प्रभु यीशु के वचन की सेवा और अपनी गवाही के द्वारा हमें आशीष करें। प्रभु के दास पास्टर शेखर कल्याणपुर आएंगे और भाई पास्टर डिकी लैंस उनका अनुवाद करेंगे हिंदी में। प्रभु के दास न्यू लाइफ के जनरल सेक्रेटरी हैं और बहुत जबरदस्त क्रूसर स्पीकर हैं और उनकी सेवक के द्वारा अद्भुत चमत्कार होते हैं। और आज रात आप प्रभु की महिमा को देखेंगे। कृपया बैठ जाएं। पास्टर शेखर कल्याणपुर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम सर। आइए ताली बजा के प्रभु के दास का स्वागत करें। हेलो, मैं नजर आ रहा हूं आप लोगों को? पीछे वालों, मैं आपके दिल में हूं, देख लो। वाह, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। जैसे कि हमारे पास्टर शेखर साहब ने कहा कि मैंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। ये सही बात है। और अनगिनत स्टेज प्रोग्राम्स किए मैंने। प्रभु ने जो मुझे दिया, जो प्यार, जो नाम मुझे दिया, उसका धन्यवाद करने मैं यहां आया हूं दोस्तों, क्योंकि हमें धन्यवाद करना चाहिए। पिता परमेश्वर हमारे जिंदगियों में बहुत बहुत ही चमत्कार के कार्य करते हैं, पर हम उन्हें याद नहीं करते। हमारी मेमोरी है ना, बहुत कम है, याददाश्त। हमारी याददाश्त जो है कमजोर है, बहुत कमजोर। हम आपके माँ बाप के एहसान भूल जाते हैं। हाँ? कौन मर गया? रैम बचा? अच्छा, मेमोरी, शॉर्ट मेमोरी। कंप्यूटर का रैम छोटा कह रहे हैं, है ना? हम अपने माँ बाप के एहसान भूल जाते हैं, भाइयों के एहसान भूल जाते हैं, है ना? तो परमेश्वर का कहां से याद रखें? हमारी मेमोरी शॉर्ट है। मानते हैं इस बात को? याददाश्त बहुत कमजोर है हमारी, नहीं? हम जल्दी से भूल जाते हैं। एक बच्चा जन्म लेता है मां के पेट में, ओहो 9 महीने तक ट्याऊं ट्याऊं टाटा 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 टूटा। बेचारी किस तरह उस बोझ को लेके चलती है, 9 महीने तक संभाले रखती हैं। और हम लोग दुआ करते हैं, परमेश्वर बच्चा सही निकले, बच्चे को कुछ ना हो, अपाहिज ना हो, उल्टा सीधा कलर ना हो, अपने कलर हो, किसी को शक ना जाए, उल्टा सीधा है जी, गलत फहमी ना हो, हर चीज ठीक ठाक हो। प्रभु प्रभु प्रभु, परमेश्वर परमेश्वर, गॉड गॉड गॉड। जब बच्चा हो गया, परमेश्वर को भूल जाते हैं जी। फिर झटका लगता है, भूल जाते हैं ना फिर। इसलिए हमारी याददाश्त बहुत कमजोर। तो हमको धन्यवाद देना चाहिए। हम सबको ऐसे बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं, याद नहीं रखते हैं। हमें धन्यवाद करना चाहिए। और मैं वाकई धन्यवाद करने यहाँ आया हूँ और बहुत बेहतरीन तरह से आप लोगों ने वर्शिप किया और आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया। प्रभु को अच्छा लगता है। वाकई आज प्रभु की उपस्थिति यहां पर है। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक वचन पढ़ूंगा। वचन से पहले वो ये कि हम लोग बहुत टेंशन वाले हैं। ऊपर वाले ने हमें बहुत कुछ दिया, फिर भी हमको टेंशन है। टेंशन है, वहां जाना है, टेंशन है, ये नहीं हो रहा है, टेंशन, वो कुछ भरना है वहां पे, टेंशन, पैसे यहां देने, टेंशन, फलाना बिल भरना है, टेंशन, बिजली का बिल भरना है, टेंशन, पानी का बिल भरना है, टेंशन,
हैं जी? कभी सोचा किसी दिन हवा का बिल आएगा? जो हम हवा ले रहे हैं, ऊपर वाला उसका बिल भेजेगा, तब क्या होगा? कौन से करेंसी में भेजेगा? रुपए में, डॉलर में? पता नहीं। अगर वो बिल आएगा तो क्या होगा सोचिए। रास्ते में चलते चलते लोग जो है बोले क्या हुआ? कल का डेट था, बिल नहीं भरा, अटक गया। है जी? एक रोड पे लगा हुआ है, बोले क्या ब्रेक डांस कर रहा है यार? क्या ब्रेक डांस? बोले ब्रेक डांस में एक हफ्ते का टाइम दिया था, बिल नहीं भरा, आधी हवा अंदर है, आधी बाहर है जी? ये जो हम हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उसका हमें धन्यवाद करना है। दोस्तों, यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं, ये मेरी ऑडियंस नहीं है। आप जो हैं फिल्मी ऑडियंस नहीं है, आप परिवार है। हम परिवार है परमेश्वर में, हम परिवार है। मैं आपका भाई हूं, आपका बच्चा हूं, और मैं इतनी दूर से यहां आया हूं तो सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करने कि परमेश्वर ने हमारे जिंदगियों में कितने चमत्कार किए हैं और भी काम करने वाले हैं। यही मौका है धन्यवाद देना। अभी से शुरू करें हम। प्रेज द लॉर्ड। और बस एक वचन मैं पढ़ता हूं, यिर्मयाह 9 चैप्टर 9। मेरा फेवरेट वचन है ये, मैं जहां भी जाता हूं ये पढ़ता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यिर्मयाह चैप्टर अध्याय 9 वचन 23 और 24। यहोवा यो कहता है, भैया आप पढ़ेंगे? आइए आप पढ़ेंगे? क्या बात। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि बस है। धनवान, बुद्धिमान और वीर। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करें और वीर अपनी वीरता पर, न धनवान अपने धन पर घमंड करे। घमंड करे तो इस बात से करे, यहोवा कहता है कि तू मुझे जानता है और समझता है। प्रेज द लॉर्ड। तू मुझे जानता है और समझता है। देखिए, जानता है और समझता है, दो बातें। जानते तो हैं हम, समझने में टाइम लगता है। जब बूढ़े हो जाते हैं, बीमार पड़ गया, प्रभु प्रभु, समझ आई तो प्रभु। पहले प्रभु प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आई नो गॉड यार, मैं जानता हूं प्रभु को। जब समझ आए, देर हो जाती है 60-70 साल पे, प्रभु की हो रहा मैनू, कुछ करो प्रभु, मेरी हालत खराब हैगी प्रभु। तो प्रभु की कर सकता? प्रभु कहना मैं तुहानू हर संडे लभदा पिया, तू मैनू नजर नहीं आया। हुण कह रहा प्रभु वो लाइन पे खड़ा हो जा, वो फिर लंबी लाइन, तो फिर की करो? हैं जी? हम मां बाप को जानते हैं, समझने में टाइम लगता है। मां बाप को जानते हैं आप, समझने में टाइम लगता है। जब आपका बच्चा आपको दुख देगा ना, तो आपके मां बाप याद आएंगे कि मैंने मेरे बच्चे के लिए कितना कुछ किया, तो मेरे मां बाप ने भी मेरे कितने नखरे सहे होंगे, कितना मुझे झेला होगा। तब देखेंगे तो मां बाप नहीं है, निकल चुके हैं। हाय हाय हाय।
मैं प्रभु को जानता था। समझ में आया 4 साल से, 2002, 4 साल में मेरे समझ में आया। तो मैं यहां हूं, तो मैं बच गया हूं। आगे के जितने साल मैं जीऊंगा एंजॉय करूंगा। हाँ, क्योंकि मैं जान गया हूं और समझ रहा हूं, मजा आ रहा है कि नहीं? इस बात पर घमंड करो कि तू मुझे जानता है और समझता है। प्रेज गॉड। वाह दोस्तों, आपने मुझे फिल्मों में देखा, बहुत कॉमेडी करता हूं, बहुत नाचता हूं। लोग कहते हैं वाह वाह, गोविंदा के बराबर नाचता है यार। गोविंदा को जब नाचना नहीं आता था, मैं तब से नाचता हूं। प्रेज गॉड। गोविंदा ऐसे बैठ के मेरा प्रोग्राम देखता था। बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं, वर्ल्ड के कोने कोने में प्रोग्राम्स किए हैं, बड़े बड़े स्टेजों पर प्रोग्राम किए हैं, बड़े बड़े स्टेडियम में प्रोग्राम किए हैं, बड़े बड़े मंचों पर प्रोग्राम किए। जिस वक्त इस मंच पर मैं खड़ा हूं, वो सारे मंच एक कोने में आ जाते हैं। प्रेज गॉड। वो सारे मंच एक कोने में आ जाते हैं, क्योंकि ये प्रभु का मंच है। यहां प्रभु की उपस्थिति है। जहां 2 या 3, यहां देखो कितने। प्रेज गॉड। बहुत घमंड था मुझे अपने आप पे। होता है, दिखाता नहीं है, ऊपर से हाल जी है जी, और जी क्या हाल है जी, थोड़ी मेहरबानी है जी, ना ना सवाल ही पैदा होता। हाँ जी ना जी ना, वो जरा भी घमंड नहीं है यार, कमाल का बंदा। लेकिन अंदर से नहीं होता, वो खाली बात दिखाने के लिए। हाँ जी वो सवाल नहीं पैदा होता। जैसे कि वो यार छाड़ी यार कौन है, हटा यार हो जाए छाड़ी यार, मैं जान आदमी अंदर कुछ बाहर कुछ। हम लोग नकली जिंदगी जीते हैं। मैं भी नकली जिंदगी जीता था, बिल्कुल नकली जिंदगी जिया। शादी के 22 साल हो गए। भी 18 साल में अपनी बीवी को बेवकूफ बनाया था, मगर अभी नहीं, प्रभु में आया। नो, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, मुझे लगता था बहुत बड़ा स्टार हूं। लोग मेरे नाम पे आते हैं, मेरे शो देखने आते हैं, वाह वाह यही होती है। मैंने बहुत सारे अवार्ड्स लिए हैं अपनी दुनिया में। सामने जब एक झटका पड़ा, समझ में आई। मैं अपना पास्ट भूल गया, मैं पिछली जिंदगी भूल गया। मैं स्लम्स में रहता था, झोपड़पट्टी में रहता था। एशिया का नंबर 1 झोपड़पट्टी स्लम्स, वहां मैं पैदा हुआ हूं। बीच में मुंबई में पानी भर गया, तो टेलीविजन पे देखो मुंबई में पानी भर गया। हर बारिश में मेरे घर में पानी भरता था उस वक्त, इतना पानी। मैं खटिया पे बैठा हूं, मैं मेरी बहनें खटिए पे, मंजी से बैगी हूं, ऊपर से पानी टपक रहा है, टपक टप 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 टप, और पानी घर में भरा हुआ है। मेरी माँ, मेरे पिताजी वो पानी निकाले बाल्टी से, गबर गुबर इबा बाबा इबा बुबा, अन्य भाषाओं में पानी निकाल रहे हैं जी। और मैं ऊपर बैठा हूं सामान वान पेटी वेटी के साथ, और पानी ऊपर से टपक रहा है। तो वो छोटे छोटे बर्तन होते हैं ना, चाय बनाने वाले छोटे छोटे बर्तन, वो पानी को पकड़ा मैं। ऐसे में डांस सीख गया मैं, और उल्टी सीधी हरकतें सीख गया, कलाकार बन गया। परमेश्वर कैसे सिखाता है। मैं स्कूल में नहीं गया, मैं किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गया, परमेश्वर ने गरीबी में से मुझे एक्टर बनाया। प्रेज द लॉर्ड। ये उसकी मेहरबानी है। ओ, उसका देने का ढंग अलग है, वो प्यार करता है। और हर कलाकार का, हर फनकार का फन, कला, टैलेंट उसकी देन है, परमेश्वर की देन है। उसने मुझे दिया, वो देता गया, नाम होता गया, मैं उसको भूलता गया। वो उठाता गया, मैं भूलता गया, वो उठाता गया, मैं भूलता गया। शोहरत, सक्सेस,
ये दारू लेट नाइट बीवी पूछ रही ये क्या कर रहे हो, चुप करो, ये क्या कर रहे हैं, चुप कर, ये ठीक नहीं है, ठीक करके बताऊं, बताओ ठीक क्या होता है, आवाज नहीं करना, मैं कमाता हूं जानते, मैं कौन हूं, मैं जान लीवर हूं, तो आप लीवर हो, मगर आपके लीवर का क्या होगा, ऐसा मत पियो, तुम मुझे सिखा दिया, तू समझ, अच्छा टाइम हो गया सो जाओ, ये होता था। बस में जाने की औकात नहीं मेरी, बस में एसटी बस है ना, उसमें जाने की औकात नहीं, परमेश्वर मुझे ट्रेन, एसी, फर्स्ट क्लास एसी और प्लेन तक ले गया, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर ले गया, लंदन से अमेरिका, ये 18 घंटे ये फ्लाइट में 18 घंटे, फिर बोर होने लगा, 18 घंटे यार वो कैसे करें यार, बोरिंग है, बोरिंग, दारू पियो बोरिंग है, तो वो एयर होस्टेस आती है बार बार, एक्सक्यूज मी यू वांट जॉनी वॉकर, यो टेक विथ वाटर सोडा, इतना प्यार से हंस के देते तो कौन नहीं पी गया, कुत्ते की तरह पीता था मैं, 18 घंटे टाइम पास नहीं होता तो पीता था। ये होता है सक्सेस, शोहरत को हजम करना मामूली बात नहीं है, कहते हैं कुत्ते को घी हजम नहीं होता, उसने उठा लिया और मैं उसको भूलता गया, लेकिन उनका अपना तरीका है अपने बच्चे को बचाने का। प्यारे दोस्तों, उन्होंने एक झटका दिया, वो झटका ये, मेरा इकलौता बेटा, उसको ट्यूमर हो गया, गांठ आई गर्दन पे, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने कहा अरे क्या यार, छोटा सा गांठ है, कुछ नहीं है, निकाल दूंगा 10 मिनट में, तुम खड़े रहो दोस्तों के साथ जोक वो बोलते रहो, 10 मिनट में बच्चे को ले आता हूं मैं ऑपरेशन थिएटर से। अंदर ले गया, 10 मिनट बाद में मुझे बुलाया गया, जिंदगी में पहली बार ऑपरेशन थिएटर में गया, बच्चा लेटा हुआ है, ये पूरा कटा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ जी, बोले भैया वो ऐसा नहीं है, इजी मामला नहीं है, ये ऑपरेशन आसान नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा मुश्किल है। बोले क्या हुआ, बोले ये जो ट्यूमर है गांठ, वो नसों में जकड़ा हुआ है, बाय चांस ऑपरेशन के दौरान एक भी नस कट जाए तो ये साइड जो है, एक साइड बाएं साइड जो है वो सुन्न पड़ सकता है, लकवा हो सकता है, आंखों की रोशनी जा सकती है, खाने पीने में तकलीफ हो सकती है, और ये ट्यूमर फिर आ सकता है, और ये बहुत ही ट्यूमर को समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही मुश्किल ट्यूमर है, इसको निकाल नहीं सकते हम। तो मैंने अभी क्या करें, तो आप बताओ, मैंने कहा बंद करो भाई, इतनी बातें बता रहे हो, इतनी तकलीफें होगी तो बंद करो उसको। फिर से उन्होंने टांके लगा दिए, फिर हमने कहा, किसी ने कहा भाई आयुर्वेदिक करो, होम्योपैथिक करो, मैं 2 साल तक करता रहा, लेकिन वो ट्यूमर ये इतना बड़ा हो गया, इधर जा उधर जा, दुनिया भर का बाबा फाबा कुंडली मंडली ये सब कर लिया, कुछ नहीं हुआ दोस्तों, कुछ नहीं हुआ। मैंने बच्चे से कहा बेटा अभी मैं तो कोशिश कर रहा हूं, प्रेयर मीटिंग में जाते थे कि प्रेयर मीटिंग में कुछ हो जाएगा, हर पास्टर ने प्रेयर मीटिंग में कहा, हर एवेंजलिस्ट ने प्रेयर मीटिंग में कहा कि यीशु इसे ठीक करेगा, यीशु इसे ठीक करेगा। तो हम भी बेजार हो जाते थे, मेरी औरत कहती थी कब होगा, कब ठीक करेगा, बोले प्रभु का अपना ये अपना टाइमिंग है, उनकी अपनी टाइमिंग है, वो करेगा और वो करेगा। देखो एक एवेंजलिस्ट तो बिल्कुल गुस्से में आ गया, मैं तुमसे कह रहा हूं बार बार मत पूछो मुझे प्रभु कहता है ये नहीं रहेगा, ये ट्यूमर निकल जाएगा, मैं कह रहा हूं बार बार, उसको डांट दे मेरी औरत को। और हम सोच रहे कब जाएगा भाई। बच्चे से मैंने कहा देख बेटा, मैंने हर तरह से मैंने कोशिश की, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तू जहां बोल वर्ल्ड दुनिया में किसी देश में जाना है, कहीं भी जाना है, कोई चीज खरीदना है तुझे, शॉपिंग करनी है, मैं तुझे ले जाऊंगा, जो चाहिए पूछ, मैं तुझे कर सकता हूं, बाप होने के नाते ये कर सकता हूं, लेकिन इसके बारे में मुझसे कुछ कहना नहीं। इतना बड़ा ट्यूमर था, कॉलर से छुपा के आता था, स्कूल से रोता हुआ आता था, बच्चे मजाक करते थे, रोता था, मैं मजाक में उसको हंसा देता था, मगर मैं अंदर से रोता था। अब साहब इधर घूमे उधर घूमे, 2002 में हम अमेरिका गए, अमेरिका घूमने के लिए गए थे सिर्फ, वहां
एक चर्च अटेंड किया, अपने प्रेयर में खड़े थे। एक पास्टर साहब, पासवान साहब वहां से गुजर रहे थे, उनकी नजर पड़ी मेरे बच्चे के ट्यूमर पे। व्हाट इज दिस? मैंने कहा सर दिस इज ट्यूमर। Oh, tumor, no problem. Oh, you are in God's house, you are God's temple. God is going to heal him, no problem. Take him to Sloan Kettering Hospital, New York, okay? That's a good hospital, okay? He's going to be, okay, he's going to be all right. God is going to heal him. मेरी समझ में नहीं आया क्या बोल रहे भाई। उन्होंने कहा कि इसको अस्पताल ले जाओ, तुरंत ये ठीक हो जाएगा, परमेश्वर इसको ठीक करना चाहता है। अभी ऑपरेशन ही करना पड़ेगा अस्पताल जाओ तो। मैंने बीवी से कहा अस्पताल, बीवी घबरा गई क्योंकि वो कुंडली उंडली दिखलाई हुई थी। कुंडली वालों ने कहा कि 2002 बहुत डेंजरस है, 2002 में अगर चाकू लग गया ना तो बच्चा गया। बहुत से ज्योतिषों ने बता दिया। मेरी बीवी बेचारी जाती थी घबरा के, मां है ना, तो मुझसे कह रही है 2002 ने 2003। मैंने कहा 2 3 3 क्यों कर रही है यार, अभी तू परमेश्वर के घर पे है, घर में खड़ी है, विश्वास कर। ये पास्टर जिस हिसाब से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है यीशु, प्रभु यीशु कह रहे हैं इनकी जुबान से, विश्वास कर। वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा है। मेरी बीवी ने कहा अगर वो जिंदा है तो आप उनसे प्रार्थना करके पूछिए, अगर वो आपसे कहते हैं ऑपरेशन करो तो ठीक है, हम यहां ऑपरेशन करेंगे, कोई डॉक्टर देख के कुछ करते हैं। मैंने उसी वक्त, हम जहां ठहरे हुए थे वहां, उसी वक्त घुटनों पे आ गया और मैंने कहा परमेश्वर, जीसस, यीशु, मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मुझ पर रहम करो और प्लीज मुझे बताओ, प्रभु मुझे बताओ मैं क्या करूं, ऑपरेशन करूं या ना, आप बताइए प्लीज। मेरे कान में आवाज आई, दोस्तों मेरे कान में आवाज आई, बेटा ऑपरेशन कर, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, जा। हमने डॉक्टर, बहुत बढ़िया डॉक्टर मिले। दत्त साहब, पता चला कि सुनील दत्त साहब के दोस्त हैं वो डॉक्टर, गुजराती डॉक्टर थे, जतिन शाह उनका नाम। मैंने कहा दत्त साहब प्लीज आप हेल्प कीजिए, अगर आप बोले तो वो हमको अपॉइंटमेंट देंगे, बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं, वगैरह वगैरह सब हो गया। डॉक्टर मिले, एडमिशन मिली, मैं 4 दिन के लिए बॉम्बे आ गया। मेरे बेटे को, मेरी वाइफ को वहां मैंने रोक दिया और 4 दिन बाद मुझे वापस अमेरिका जाना था, ऑपरेशन करवाना था। 1 दिन पहले कोई बंदा आता है मुझसे, कहता है घर में आकर, जॉनी तेरे घर में कोई बीमार है? मैंने कहा मेरा बेटा। कोई ऑपरेशन का चक्कर तो नहीं? मैंने कहा हाँ ऑपरेशन का चक्कर है यार। तेरे को किसने बताया? बोले मेरे को नहीं पता। वो बड़ा कमाल का बाबा है, तेरी बात निकली, उसने कहा कि जॉनी लीवर तुम्हारा दोस्त है तो उसके घर में ऑपरेशन का चक्कर है, उसको बोला ऑपरेशन मत करो बच्चा मर जाएगा। मैंने क्या कह रहे हो? बोले हाँ यार बहुत बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है, वो तुझे जानता नहीं लेकिन तेरी बात बता दी। आप यकीन कीजिए मैं डर गया, वहां मैं खत्म हो गया। मैंने कहा अभी क्या करूं? फिर मैं पीछे चला गया, ऑपरेशन ये होगा, लेफ्ट साइड सुन्न पड़ेगा, लकवा मारेगा, ये वगैरह वगैरह। मैंने सोचा फोन करता हूं और बीवी से कहता हूं चुपचाप चलिया, भाड़ में गया ऑपरेशन। ऐसा फोन करने की सोच ही रहा था, इतने में फिर आवाज आई, क्यों बेटा? मुझसे पूछा और मैंने तुझसे कहा कर, अब किन चक्करों में पड़ गया? मैं फिर घबरा गया। मैंने कहा प्रभु क्षमा कर। मैं 1 सेकंड में, देखिए मैंने पहले कहा ना हमारी मेमोरी शॉर्ट है, हमारी याददाश्त कमजोर है। मैं फट से पीछा, मैंने कहा परमेश्वर, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मैं भूल गया था। अब मैं जाऊंगा अमेरिका, मैं किसी के चक्कर में नहीं आऊंगा, मैं ऑपरेशन करवाऊंगा। 3 घंटे का ऑपरेशन। ऑपरेशन के तुरंत बाद मेरे बच्चे को कमरे में ले आया, रिकवरी रूम में। मैं बच्चे को देखने गया, मेरा बच्चा बिल्कुल होश में और उसी लेफ्ट हैंड से, उसी हाथ से कह रहा है डैडी आई एम ऑल राइट, आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट इन द नेम ऑफ जीसस। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद मैं क्या करता? मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैंने शराब छोड़ दी। मैंने क्या आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा।
शराब नहीं पीने से क्या होता, आदमी होश में आता है। होश में आता है तो उसे कुछ नजर आता है, समझ आता है। मैंने शराब बंद की, उसके बाद आज भी 18 घंटे प्लेन में सफर करता हूं, लेकिन मेरे हाथ में गिलास नहीं, बोतल नहीं, बाइबल होती है। बाइबल 18 घंटे बाइबल पढ़ता हूं। अगर खजाना हाथ में आ जाए तो कौन छोड़ेगा? खजाना मिल गया मुझे, प्रेज गॉड। हो रबा साठे, ये हमारे पिता परमेश्वर, हो रबा साखरा। दोस्तों, मैं होटल में जाता हूं कभी कभी खाना खाने, बच्चों को लेके जाता हूं, बड़ा मजा आता है। मैं छोटे मोटे होटल में जा नहीं सकता, वहां लोग तंग करेंगे, तो बड़े होटल में जाना पड़ता है। और बड़े होटल में जाता है 5 स्टार होटल। हाँ जी, कौन सा स्टार? 5 स्टार होटल, वहां जाना पड़ता है। एक्चुअली मजबूरी होती है। कितना महंगा खाना होता भाई। पालक पनीर 350, 350 रुपए का पालक पनीर पूरा मोहल्ला खा सकता है यार। लेकिन क्या करें, खाना पड़ता। चिकन, मेरी वाइफ बोलती है चिकन लेके आओ। हाँ जी, सुनो जी 650 रुपए, 650 में तो पूरा फैमिली खा सकते, पूरा खाना आ सकता है। तो वापस चले? नहीं, खाना भी है, 5 स्टार में खाना भी है। चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, फलाना खा रहे हैं। बेटे ने वो फरमाइश की, ये ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर दिया, और अपना वेटर भी आता डॉक्टर की तरह। 5 स्टार होटल में वेटर डॉक्टर होते हैं। हाँ जी, क्या बीमारी है जी? नॉनवेज की बीमारी है, वेज की बीमारी है जी? बोली जी। अच्छा, चिकन डोज दूंगा जी, मटन टैबलेट दूंगा जी, वेज इंजेक्शन दूंगा जी, वो वगैरह वो जो भी है। खाना खा लिए, बढ़िया बिल हो गया, वाटर या स्वीट डिश वगैरह सब खा लिए। हाँ जी, बिल ले आओ भाई। बड़े स्टाइल से मैंने बिल मांगा। वेटर भैया बिल प्लीज, चेक बिल। वो वेटर हंसने लगा। सॉरी सर। हैं? सॉरी क्यों? सर आपका बिल एक भाई साहब ने दे दिया, उन्होंने बताया कि मेरा नाम नहीं बताना। वो आपका बहुत बड़ा फैन थे, मुझे लगता है उनकी बातों से पता चल रहा है कि आपके बहुत बड़ा फैन है वो। और उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं बताना, और उन्होंने आपका बिल दे दिया। है? मेरी स्टाइल सब गुल, मेरी बीवी खुश, पैसे बच गए। चलो किसने बिल दे दिया, पैसे बच गए। मैंने कहा कौन था यार? बोले पता नहीं सर, लेकिन आपका बहुत बड़ा फैन था, आपको बहुत प्यार करता है वो। बोले मेरा नाम नहीं बताना। मैं उनका बहुत बड़ा फैन है, बहुत बड़ा दीवाना हूं। बिल चुका दिया, 7,500-8 हजार रुपए का बिल। इसी तरह दोस्तों, आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने सूली पर अपनी जान देकर, खून बहाकर हमारे पापों का बिल दिया है। हमारे पापों का बिल दिया है दोस्तों। ओ रब्बा साखीरा साखीरा, प्रेज गॉड। ये वो प्रभु है। इस बात पे घमंड करो कि हम उसे जानते हैं और समझते हैं। एक लड़के ने कहा, एक लड़का बिजनेसमैन का बेटा था, व्यापारी का बेटा, अपने बाप से कहा मुझे भी बिजनेस करना है। बेटा तू बच्चा, अभी पढ़ाई कर, तू पढ़ाई कर। नहीं मैं भी बिजनेस करूंगा, बिजनेस करूंगा। बेटे पढ़ाई कर, बेटा तू पढ़ाई कर। नहीं मैं बिजनेस करूंगा, मैं भी बिजनेस करूंगा। डैडी प्लीज बिजनेस करूंगा। बहुत तंग कर रहा था। अच्छा ठीक है, उसने बच्चे को उठाया, कबाड़ पे खड़ा कर दिया, कबाड़ पे। डैडी डैडी नहीं बिजनेस सीखना है ना, बिजनेस करना है ना, खड़े हो जाओ, ये पहले सबक है। हाँ जी चलो डैडी, वो खड़े हो जा। ओके डैडी डैडी डैडी, आराम से चल कूद। डैडी मैं गिर जाऊंगा। अरे बेटा मैं बाप हूं ना, तो कूद, मैं पकड़ूंगा, कूद कूद। डैडी मैं, डैडी, अरे बेटा, अरे डैडी हूं बेटा, डैडी चल कूद। डैडी मैं गिर जाऊंगा। अरे बेटा मैं डैडी हूं तेरा, पकड़ूंगा, कूद। बच्चे ने कूदा, बाप हट गया, ठपाक, बच्चा नीचे। बेटा ये पहला सबक है, धंधे में अपने बाप पे भी भरोसा नहीं करना।
बिजनेस में सगे बाप पे भी भरोसा नहीं करना, ये पहला सबक है। ये सबक है, आई डोंट नो ये संसार का क्या सबक है। पिता परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्यार किया कि अपने इकलौते बेटे को हमें दे दिया ताकि हम नाश ना हो, अनंत काल का जीवन पाएं। उन्होंने भी यहां भेजा अपने बेटे को, कबाड़ से नहीं, हेवन से भेजा। भेजा, हाँ जी, हेवन से भेजा हमारे लिए, और बोला बेटा सूली पे चढ़ जा। हैं जी, ये कब पी ले। और उसी बाप की तरह, व्यापारी बाप की तरह हट गया परमेश्वर। एम आई राइट? हट गया। जीसस को कभी इतना दुख नहीं हुआ। लोगों ने कोड़े मारे, कील ठोके हाथों में पैरों में, दुख नहीं हुआ। तब नहीं रोया जब बाप मुकर गए, तब रोया। बोले एली लामा शबक्तनी, तूने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया, तूने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया। इतना पाप हम लोगों का ले लिया था, इतना पाप हम सबका, क्योंकि परमेश्वर बहुत पाक है, बहुत पवित्र है, वो देख नहीं सका। ये जीसस, उस पे घमंड करो, उस पे घमंड करो कि तुम उसे जानते हो और समझते हो। प्रेज गॉड। राबास्ता की रौन था रास्ता भी रौन तो बिंदुरु से गिरांदा। जीवन में तकलीफें आती हैं, वाह वाह वाह, कितनी अच्छी कहानी देखी आपने, सुना होगा। बोट पे जा रहे थे, शिष्य लोग थे और जीसस भी बोट पे थे। हैं जी, यीशु मसीह थे ना बोट पे, और शिष्य लोग लगे, तूफान आ गया। शिष्य लोग अपने जितने भी चेले थे, वो चेले कोशिश कर रहे थे तूफान की, बोट को संभाल रहे थे, नाव को। वो कपड़ा कीम खींच रहे, उधर खींच रहे, ये पानी गिर रहा, पूरा सवार है, बोला लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, ये का गुगू बुगू बुगू, कुछ नहीं हो रहा, पानी आ रहा नाव में, हालत खराब। फिर देखा प्रभु सो रहे हैं आराम से। चेलों ने कहा, प्रभु गुरु आप सो रहे हैं, हम यहां मरे जा रहे हैं, आप सो रहे हैं। जीसस उठे, तूफान को देखा और कहा, ए शांत हो जा, शांत। पानी चुप। शिष्यों ने कहा, ये कौन है यार, तूफान भी इनकी बात सुनती है। तूफान को भी ये डांटता है कौन? तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप है। उस पे घमंड करो कि तुम उसे जानते हो और समझते हो। प्रेज द लॉर्ड। 600 साल पहले प्रॉफिट आइज़ाया ने प्रोफेसी की कि एक कुंवारी औरत को बच्चा होगा और वो बच्चा इस दुनिया का उद्धार करता होगा। उसका नाम इमैनुएल होगा। इमैनुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ है। जब खुदा आपके साथ है, इन चेलों ने देखा यीशु ने कई लोगों को, मरे हुओं को उठाया, कईयों को चंगाई दी, अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को ठीक किया, जो लकवा थे उनको ठीक किया। सब कुछ देखने के बाद भी ये नहीं समझे कि खुदा हमारे साथ है। क्यों तूफान से लड़ रहे हैं, पर्दा यूं खींच रहे हैं, या खींच रहे, सीधा बोलो ना, ए तूफान निकल जाओ, खुदा हमारे साथ है। गेट आउट फ्रॉम हियर। खुदा हमारे साथ है, बाप हमारे साथ है। दोस्तों मैं करता हूं, आज आप लोगों से कहता हूं, कभी कोई तकलीफ आए, उस तकलीफ को बोलना, ए तकलीफ निकल, खुदा हमारे साथ है। चल, पैसे की तकलीफ दफा हो जाने से, खुदा हमारे साथ है।
कोई भी तकलीफ हो, कोई भी तूफान आए, जैसे भी कोई भी तकलीफ आए, इतना बोलता जीसस विद अस, गॉड इज विद अस, इमैनुअल इज विद अस, सब भाग जाएगा। मैं तो ऐसे कहता हूं, लोग मुझे कहते हैं जॉनी भाई आजकल बहुत गॉड गॉड कह रहे हो, हैं बहुत गॉड गॉड कहते फिरते हो, हाँ बहुत गॉड गॉड बोलते हो यार, फिल्मों में काम करो, ये करो, ये वक्त है, वक्त बराबर नहीं आता, हाँ समय निकल जाएगा तो हाथ एक हिलाते बैठ जाओगे, समय के साथ चलो। ये ब्रेनी लोग हैं यहां के, अभी हमारे संसार के दिमाग वाले लोग हैं, क्या कहते हैं, समय के साथ चलो, समय को समझो, समय के साथ चलो। बाइबल कहती है, बाइबल पढ़ने के बाद ये बात समझ में आई कि समय नहीं, समय को जिसने बनाया उसके साथ चलो, समय को जिसने बनाया उसके साथ चलो, समय तुम्हारे साथ चलेगा। समय तुमसे पूछेगा क्या करूं, बोलो, बैठ उधर, नहीं मैं क्या, वो मैं बोल रहा था, चुप कर, बाप से बात कर रहा हूं मैं। उस बाप पे घमंड करो कि हम उसे जानते हैं और समझते हैं। ओ रबा साखिरांता, प्रेज गॉड, उस महान परमेश्वर को हम जानते हैं प्रभु। दोस्तों, ये 4 साल से मैं प्रभु में हूं। आपने फिल्मों में देखा, मैं डांस करते हुए देखा, कॉमेडी करते हुए देखा, ये कॉमेडी नहीं है, ये सच्चाई है, क्योंकि प्रभु सच्चा है, वो मार्ग है, वो जीवन है, वो इस जगत की ज्योति है। 3 साल पहले एक भाई साहब को एड्स हो गया, एड्स। डॉक्टर ने कहा 2 दिन का टाइम है, 2 दिन तक, इसके बाद में मर जाएगा ये, 2 दिन का टाइम है, 2 घंटे में भी मर सकता है, 2 घंटे में भी मर सकता है। मेरा दोस्त था बेचारा, बोले जॉनी भाई आपको बहुत याद कर रहा है। अरे मैं 2 घंटे में मरने वाले, मैं क्या करूं यार, मैं कलाकार आदमी हूं, कमजोर आदमी हूं, मैं क्या करूं, सामने क्या बैठूं, कैसे हंसूं, मैं एक्टिंग करूं क्या? बोले नहीं वो आपको देखने जाता है। बोले चलो फिर चलता हूं। मैं बड़े मुश्किल से गया वहां, उसको देखने गया बेचारा, पता चला ऐसा कड़का हो गया, बिल्कुल पहचान नहीं पाया। 7 दिन से खाना, अन्न का एक दाना उसके पेट में नहीं गया हुआ है, अनाज चावल का एक दाना पेट में नहीं गया हुआ, ऐसा पड़ा बैठा हुआ यूं, पैर यूं करके बैठा हुआ, ऐसी हालत। मैंने क्या किया उसको, मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऐसे पता नहीं, मैं उसके लिए दुआ करी, मैंने दुआ की। अब एड्स का इलाज वो है नहीं, इसका क्या होगा, मैं ऐसे दुआ करी, मैंने कहा प्रभु इस पे रहम कर, दुआ करके चला गया। और आप यकीन जानिए, यकीन मानिए कि मुझे कुछ पता नहीं कि इसका क्या होगा, मैं दुआ करके ऐसे निकल गया फॉर्मेलिटी के लिए। उसको भूख लगी, बोले मेरे को मटन चाहिए। दूसरे दिन चिकन खाया, तीसरे दिन बिरयानी, फिर कहता मुझे पाए चाहिए, खुरड़े। आज 3.5 साल हो गए इसको, ऐसा है, ऐसा हो गया है। शिलोंग में रहता, शिलोंग में। प्रेज गॉड, ये है, ये उस पे घमंड करो कि हम उसे जानते और समझते हैं। मुझे बहुत कहते हुए बहुत खुशी होती है, ऋतिक रोशन कितना बड़ा स्टार है। ये जब स्टार बन गया था, एक बार ऐसे ही पब्लिक बम शो में गए थे, लोग चिल्ला रहे ऋतिक रोशन। मैंने उसके बाप से कहा राकेश जी क्या बात है, आपका लड़का तो इतना बड़ा स्टार हो गया यार, कमाल हो गया यार, बहुत खुशी की बात है, मुझे भी अच्छा लगता है। कहता है यार वो तो ठीक है, मगर इसका एक प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? अरे यार इतना नाम है, शौहरत है, ठीक है, लेकिन बचपन से इसके लीवर पे सूजन है, बचपन से इसको गोलियां खानी पड़ती, पिल्स खानी पड़ती है। मैंने क्या कह रहे हैं? बोले हाँ यार तू जीसस के नाम से कुछ प्रार्थना करता है, कुछ यार प्रेयर करता है, जरा इसके लिए भी कर देना यार। मैं उसी वक्त मैंने हाथ रख, मैंने कहा प्रभु यीशु इस पर रहम कर, तेरे लिए कोई चीज असंभव नहीं, इस पर रहम कर, इसकी स्वेलिंग जो है, इसकी सूजन जो है वो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में निकल जाओ, फिर कभी स्वयं नहीं। आज तक गोलियां नहीं खाई उसने, उसकी बॉडी देखी कैसे। प्रेज गॉड। उसके बाद प्रेज गॉड, उसके बाद अनगिनत लोगों को मैंने प्रेयर किया और प्रार्थना सुनी प्रभु ने, और सबको चंगाई दी। किसी का लीवर पर पत्थर है, स्टोन है, पिघल गया, उसको नजर ही नहीं आ रहा स्क्रीन में, दर्द, गुल, पत्थर, प्रेत आत्मा, भूत, बदरू,
फोन पे गिर रहे हैं, बोले हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्रभु यीशु के नाम से प्रे कर रहा हूं। एक्सक्यूज मी जॉनी भाई, वो तो गिर गई, गिर गई तो कान पे फोन रखो उसके, वो हिल रही है, जॉनी भाई नहीं लगे रहो। यहां प्रार्थना करता तो अमेरिका में लोग गिर रहे हैं। उस पे घमंड करो कि उसे तुम जानते हो और समझते हो, वो है जीसस। जीसस सरबत किरांतो। प्यारे दोस्तों, जिस तरह मेरी जिंदगी बदल गई, मैं चाहता हूं हर एक की जिंदगी बदल जाए। आपको पता है, मेरा सबसे बड़ा दोस्त मेरी वाइफ है, मेरी बीवी। मेरी बीवी जिसको मैंने 22 साल परेशान किया था, 18 साल सॉरी, अभी 22 साल तो हो गए मेरे को, इतना बुढ़ा नहीं हूं मैं। आज वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बीवी क्या होती है, मैंने कहा ना, मां बाप समझ में नहीं आते हैं, जैसे बीवी भी ऐसी। बीवी को जानते हैं, समझ में नहीं आती। एक और एंगल से आप सोचेंगे, हाँ वाकई औरत को समझना बड़ा मुश्किल है यार, वो एंगल अलग है। पॉजिटिव की बात करिए, मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूं। आपको बहुत घमंड होगा, पीएंगे खाएंगे दोस्तों के साथ, लेट नाइट ये वो आप कमा रहे हैं, मैं कुछ भी करूं, आओ जाओ। एक दिन ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बिजनेस गुल, दोस्त सब भाग जाएंगे, रिश्तेदार भाग जाएंगे, पैसा नहीं कुछ नहीं, बीमार पड़े हुए खटिया पे लेटे हुए, हाँ, तब कोई नहीं, बीवी बैठी हुई है। हाँ जी पानी पियेंगे, हाँ जी आप लेटे थे मैं दूंगी, हाँ जी मैं देती हूँ, हाँ जी तो कोई बात नहीं जी। तब बीवी समझ में आती है ना। वाह, दुनिया का पहला इंसान आदम हव्वा, एडम एंड यू, है ना जी, एडम एंड यू। हम लोग कितना टेंशन में जी रहे, देखिए, एडम एंड यू, आदम और हव्वा, हमारी माता हमारे पिता, है ना। हव्वा ने कभी नहीं बोली होगी आदम से कि तुमसे पहले मुझे बहुत रिश्ते आए थे। या आदम ने कभी हव्वा से नहीं बोला होगा, तेरी मां से अच्छा मेरी मां खाना बनाती अच्छा। नो ब्यूटी पार्लर, नो शॉपिंग, है जी, नो रिलेटिव, शादी में कोई बारात नहीं, कुछ नहीं, कोई लाउड स्पीकर नहीं, कोई बिरयानी नहीं, कुछ नहीं, न कपड़ा न लगता, खाली पत्ता। और आज हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ दिया परमेश्वर ने। धन्यवाद कहिए, जोरदार तालियां बजाइए, हमारे पास सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। ये धन्यवाद के लिए मैं यहां आया हूं। आज हमारे पास सब कुछ है, मत भूलिए उसका धन्यवाद करो, और देगा और देगा और देगा। उसका भंडार में से अभी तक इतना भी किसी ने नहीं लिया है, इतना भी नहीं गया है इंसान के लिए, इतना भी नहीं गया। वो सोचता है यार ये मेरे से प्यार करे, मैं इनके लिए और दूं, लेकिन ये कहां देखते हैं, मेरी तरफ देखते ही नहीं। मैंने यीशु को भेजा, बेटे को भेजा, फिर भी नहीं समझ रहे लोग। प्यारे दोस्तों, ओ रबा सखिरांतो, उस परमेश्वर का धन्यवाद। आप सब यहां आए हुए हैं, उसी के लिए आए हुए हैं, और वो आज आपके दिल में आएगा और आपकी सारी तकलीफें ले लेगा वो। ओ रबा सा, उसके लिए छोटी सी बात है, ओ रबा सखिरांतो, सबा सबा सबा। यस, मेरी टैलेंट, जो मुझे कला दिया, जो भी मैं जानता हूं, जो भी मुझे आता है, परमेश्वर ने दिया है, उस पे मेरे चाहने वालों का हक है। वो मैं दिया और देता रहूंगा, जब भी समय मिलता रहेगा, अच्छा समय रहे, देता रहूंगा। लेकिन अगर मुझे ये गिफ्ट दिया है कि मेरी प्रार्थनाएं कबूल होती, मेरी प्रार्थना वो सुनता है, मेरी प्रार्थनाओं से किसी का अच्छा होता है, तो उसमें भी आपका हक है, क्योंकि हम एक परिवार हैं। हालेलुया। तो खड़े हो जाइए अपनी जगहों पे, आइए शाबाश। उनके भंडार में से अब चीज निकालते हैं हम लोग।
प्रेज द लॉर्ड। ओ रबा सखिरांथारा बीरी भी खोखोरो सी बीरांथा सबीरांथो। ओ महान प्रभु धन्यवाद, पिता परमेश्वर धन्यवाद। आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। रबा लबा सखिरांथा, ओ रबा सखिरांथा। आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, सर झुकाइए उस परमेश्वर को, उस परमेश्वर के सामने जिसने जमीन और आसमान बनाया। वो परमेश्वर जिसने जमीन और आसमान बनाया, रोशनी रोशनी, उस रोशनी के सामने सर झुकाइए। उनका बेटा यीशु जो सूली पर खून बहाया हमारे लिए। ओ रब्बा सारा बसा खिरा, फादर गॉड, पिता परमेश्वर लबा लबा साखिरा, ओ रब्बा साखिरा से बीरंथो। पिता परमेश्वर मेरे साथ बोलें प्लीज। ओह, बोले पिता परमेश्वर, मैं नादान हूं, मैं गुनहगार हूं, मुझे क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर। मुझे अपने चरणों में जगह दे। मैं मानता हूं तू इस धरती पर आया हमारे लिए, अपने प्राण दिए, हमारे पापों को अपने सर लिया। तू मारा गया, तू गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जी उठा और तू जिंदा है, तू जिंदा है। यीशु हमारे दिल में आ, मेरी सारी तकलीफें तू ले ले, मुझे क्षमा कर। परमेश्वर यीशु के नाम से तुझसे मांगता हूं, ये मांगती हूं, आमीन। ओ रबा सखिरांत रोजा बाबा, आंखें बंद कर लीजिए। ओ फादर फादर फादर, पिता परमेश्वर, ओ रबा बाबा 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 सखिरा सखिरा सखिरंतो इबिंदिरी बिखिरे सुकुरोसी बेरा सकारांतो कि बाबा बाउनी निनिश खिरो सुबरांतो ओ परबा सखिरंतो रो ओ रबा बाबा 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 सखिरंतो। पिता परमेश्वर धन्यवाद 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 धन्यवाद, आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से धन्यवाद धन्यवाद। होली स्पिरिट छू ले अपने बच्चों को छू ले, ये आपके बच्चे छू ले प्रभु, छू ले, अरा बारा 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 छू ले, इबिंदिरे से किरोंतो छू ले प्रभु, छू ले, अबा बाबा बाबा छू ले प्रभु, उरा सखिरे सिबिरंतो छू ले प्रभु, छू ले प्रभु, रबा बाबा बाबा इरंतो इखांतरा sabiranto akira. I command that spirit leave this body right now in the name of Jesus. शैतान, मैं तेरी ताकत को तोड़ता हूं प्रभु यीशु के नाम से, सूली पर तोड़ता हूं तेरी ताकत को, वो रबा 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 सकिरंतो, हर चीज को, हर गंदगी को मैं तोड़ता हूं प्रभु यीशु के सूली पर, in the name of Jesus. Leave this body, leave this area, वो रबा 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 सकिरंतो, हर एक को छू ले प्रभु, वो रबा बाबा 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 बाबा, हर बदरू निकल जाए इसी वक्त, in the name of Jesus, in the name of Jesus, निकल जाए in the name of Jesus. रबा रबा सकिरंतरा सकिरंतो, रबा बाबा बाबा उनी सिकिरंतो, हर बीमारी को मैं डांटता हूं प्रभु यीशु के नाम से, हर बीमारी को मैं डांटता हूं प्रभु यीशु के नाम से। Go, leave this body in the name of Jesus. Hey Satan, Shaitan, listen, I am blessed by God. Hey Satan, yes, I am blessed by God. मैं पिता परमेश्वर से मैं आशीषित हूं, निकल जाए इस बॉडी से, हर बीमारी को मैं तोड़ता हूं प्रभु यीशु के सूली पर, इन द नेम ऑफ जीसस। लीव रबस्ता खिरा खरमा सरंतो, हर बीमारी को, कैंसर, डायबिटीज, अल्सर, किडनी स्टोन, व्हाटएवर, लिवर स्टोन, लिवर स्वेलिंग, लीव
हील, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर छू ले, होली स्पिरिट, एक एक को छू ले, घुटने की तकलीफ, बैक पेन, वॉट एवर, कमजोरी निकल जाए यीशु के नाम से। हर बीमारी, ऐसी सी बीमारी जो डॉक्टर को भी पता ना हो, जिसके नाम भी नहीं रखे गए हो, उस बीमारी को मैं डांटता हूं प्रभु यीशु के नाम से, गो इन द नेम ऑफ जीसस, गो। और रब तखिरांत हो, जिन बच्चियों को, जिन औरतों को बच्चे नहीं होते हैं, यीशु छू ले, छू ले रबा बाबा 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 बाबा, एक एक को छू ले रबा बाबा 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 सरांता, छू ले ओ रमा मामा मामा सकीरांता, इबेरे कोकोरो सिबिरांतो ओ रबा सकीरा। अगली बार वो बच्चा लेकर आए इन द नेम ऑफ जीसस, ओ रबा सकीरांतो इकेंसरो सिबिरांतो। औरत मर्द के झगड़े, गलत फहमी की आत्मा को मैं तोड़ता हूं प्रभु यीशु के नाम से। ये शैतान जो गलत फहमी पैदा करता है पति पत्नियों में, मां बाप और बच्चों में, भाई बहनों में, भाइयों में, जो कलश पैदा करते हैं, उस आत्मा को मैं तोड़ता हूं प्रभु यीशु के नाम से। टूट जाए, सूली पर तोड़ता हूं। रवास तक खिरांतो हिबंतरो से किरांतो ओ रबा बाबा 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 टचोली, टच 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 टच, छू ले प्रभु, या आपके बच्चे छू ले। वो रबा रवास्ता किरांतो इबेंदरो से किरांता, टच बाय लॉर्ड, टच टच टच। धन्यवाद धन्यवाद, होली 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 होली, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू। हर बीमारी को मैं ढालता हूं, हर तकलीफ, जो भी तकलीफ है प्रभु, जो कह नहीं सकते, वो सारी तकलीफें ले ले। खतरनाक से खतरनाक बीमारी तू ले ले, जीसस ले ले। उराबा रवास्ता किरो इबेंदरो, छू ले प्रभु यीशु। होली 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 इबरी बिरी 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 शिकिरांता इबाबा बाबा बोरीनी नी शिकिरुंतो इबंदरो सिबिरांतोला। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, पैसों की तकलीफ निकल जाए इसके नाम पे। जिन जिन को नौकरी नहीं है, काम धंधे की तकलीफ है, ओ रबा सगरा, दरवाजा खोल दे प्रभु, ओपन द डोर्स इन द नेम ऑफ जीसस। खोल दे दरवाजे। ओ इन बच्चों के लिए, इन सब के लिए प्रार्थना करता हूं। ओ रबा सबा रबा रबा, जितने टेक्नीशियंस हैं, जितने हमारे सिंगर्स हैं, ओ जितने लीडर्स हैं, हमारे वॉलंटियर्स, ऑर्गेनाइजर्स, ओ रबा रबा, जितने हमारे पासवान हैं, पास्टर्स हैं, प्रभु उनको सामर्थ्य परमेश्वर, सामर्थ्य प्रभु। ओ रबा ला बला 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 बला, ओ कोरमा साकिरा, उनकी फैमिली के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। ओ रबा था, उनको अपने पवित्र लहू से ढक दे प्रभु परमेश्वर। वो जीसस आपके पवित्र लहू से ढक दे उन्हें। ओ रबा सकारा सकिरोंतो ओ रिबी बी 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 शिकिरो इन द नेम ऑफ जीसस। जो लोग यहां पर खड़े हैं प्रभु, जो लोग यहां खड़े, उनके रिश्तेदार जो घर में बीमार हैं, उनको छू ले प्रभु, छू ले इसी वक्त। ओ रबा बाबा बाबा, उससे केंतो रोग शिबिरंता, ओ बटाला को छू ले प्रभु, बटाला को छू ले, पूरे पंजाब को छू ले प्रभु। ओ रबा सारा बा सारा, ओ रमा बाबा, देश को छू ले प्रभु, देश के पूरे हिंदुस्तान को छू ले परमेश्वर यीशु के नाम से। In the name of Jesus, in the name of Jesus, I pray. Amen. Oh, Father, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. आइए अपने हाथों को उठा के स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करें हमारे भाई जॉनी लीवर के जीवन के लिए, इस बड़े काम के लिए जो प्रभु ने उनके जीवन में किया और आज रात हमारे बीच में परमेश्वर ने किया। हाथों को उठा के दिल की गहराइयों से परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब लोग मुंह खोलें और धन्यवाद करें, ताली बजाते हुए हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजाते हुए पवित्र आत्मा की भरपूरी में अन्य भाषा बोलते हुए रूह में होकर वो विश्वास के साथ तालियां हो जाए कि प्रभु ने आपको छू लिया है। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। सच में यीशु ने जैसे भाई जॉनी के बेटे को उस ट्यूमर के बीमारी से चंगा किया, उनकी दुआ से एड्स के बीमारी को चंगा किया, आज रात यीशु ने आप में से कई, ओ मैं विश्वास करता हूं, जो भी उनको छू लिया चंगा कर दिया है। कईयों की जिंदगी को खुदा ने बदल दिया, कईयों के जीवन को खुदा ने तब्दील कर दिया है। प्रभु ने एक छुआ है। ताली बजा के अन्य भाषा बोलते हुए वो पवित्र आत्मा में जोरदार स्तुति करे, आराधना करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड, ग्लोरी बी टू गॉड। Praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit.
Praise the Lord. Hallelujah. 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 Glory be to God. Glory be to God. Glory be to God. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Glory, 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 glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आइए क्वायर के साथ मिलकर हम सब इस भजन को गाते हुए हम प्रभु की स्तुति करते हुए और वर्षिप के साथ हम इस आराधना को समाप्त करेंगे। ऑलरेडी हम काफी लेट हो चुके हैं, इसलिए खुदा के दास डॉन कार्क की टीम आज वर्ष सेवकाई नहीं करेंगे। कल हम परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। पास्टर शेखर काल प्रभु हमारे बीच में, और आने वाले दिनों में भाई विजय ब्रेंडिक भी आ रहे हैं। हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आप आए, दूसरों को भी साथ लेकर आए। आइए मिलकर वर्षिप करेंगे, खुशियां मनाओ। जैसे खुदा के दास ने बताया, टेंशन को छोड़ना है, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। आइए मिलकर आनंदित होकर हम इस भजन को गाएंगे और उसके बाद हम प्रार्थना के साथ इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। कल आप प्रभु के श्रेष्ठ दासों को परमेश्वर की महिमा के लिए आप सुनेंगे। ओ आइए मिलकर ताली बजाते हुए इस भजन को हम गाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा के लिए एक बार बहुत हाथों उठा के ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। क्यों? राजा यीशु आए हैं। सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। बजाइए ताली और यहोवा की स्तुति कीजिए। खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। आइए सारी चिंता छोड़े, वर्शिप करें। खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। क्या? चिंता छोड़ो, स्तुति करो। हे राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताले बजाएं। हे मैं, हे हाँ, राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, हाँ ताले बजाएंगे। यस, माफी में कामिल है, करुणा में अव्वल है, पास तेरे वो रहता है, तू भी पास आ। चिंता छोड़ो, माफी में कामिल है, करुणा में अव्वल है। माफी में कामिल है, करुणा में अव्वल है, पास तेरे वो रहता है, तू भी पास आ, तू भी पास आ। पास तेरे वो रहता है, तू भी पास आ। क्या? खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, ताली बजाओ। या चिंता छोड़ो, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। राजा यीशु आए, रोगी को छू लेगा, शैतान भी भागेगा यीशु के नाम से। हे शैतान भी भागेगा यीशु के नाम। 1 2 3 खुशियां मनाओ, ताली बजाओ जोर से। खुशियां मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति करो, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, हाँ ताले बजाएंगे। आइए वर्शिप करें, वर्शिप करें। राजा आगे मत आए भाई, वर्शिप करें, आए हैं, प्रभु की आराधना करें, सब मिलके गाएंगे, ताले बजाएंगे। तू मांगो वो देगा, कमी घटी को पूरी करेगा, दिल से बुलाने वालों के पास वो आएगा। मांगिए वो देगा, दिल से बुलाइए वो आपके पास आएगा। यस, हालेलुया। तुम मांगो वो देगा, कमी घटी को पूरी करेगा। तुम मांगो
वो देगा, कमी घटी को पूरी करेगा, दिल से बुलाने वालों के पास वो क्या हालेलुया, दिल से बुलाइए उसको दिल से, पास वो आएगा। एक खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति करो प्रभु की, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। क्या राजा यीशु आए हैं, सब मिल के गाएंगे, हाँ ताली बजाएंगे, राजा यीशु आए हैं, सब मिल के गाएंगे, ताली बजाएंगे। आंसुओं को पहुंचेगा, हाथों को थामेगा, आंसुओं को पहुंचेगा, हाथों को थामेगा, दिल की सारी हसरत को पूरी करे, दिल के सारे हसरत को पूरी करेगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, हाथ उठा के ताली बजाते प्रभु की महिमा करें। स्तुति करो, या चिंता छोड़ो, स्तुति करो, राजा यीशु आए हैं, सब मिल के गाएं, ताले बजा, हालेलुया, जीसस जीसस, यस, राजा यीशु आए हैं, सब मिल के गाएंगे, हो ताले बजाएंगे। आइए हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करें। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा, क्या निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा, ताली बजाइए। निर्बल को आमीन, बल देगा, रोगी को छू लेगा, शैतान भी कांपेगा, यीशु के मैं क्या शैतान भी कांपेगा, यीशु के 1 2 3 क्या खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ कम ऑन एवरीबॉडी, एंजॉय फॉर द लॉर्ड, चिंता छोड़ो, स्तुति करो, प्रेज द लॉर्ड, चिंता छोड़ो, जस्ट 1 2 3, अच्छा यीशु आए हैं, सब मिल के गाएंगे, हाँ ताली बजाएं, ताली बजाएंगे, क्या राजा यीशु आए हैं, सब मिल के गाएंगे, हाँ ताली बजाएंगे, हालेलुया, जोरदार हालेलुया बोलिए। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। आप कितने लोगों ने आशीष पाई आज रात? कल भी विश्वास के साथ आए और दूसरों को भी लेकर आए। जैसे कि हमने बताया, ये जो रिकॉर्डिंग कर रही है, इसकी वीसीडी पीछे आप ले सकते हैं, लाइव रिकॉर्डिंग। प्रभु आपको बरकत दे। नो आई रिक्वेस्ट टू डॉन क्लार्क, bless the sleep, bless the people only. Bless the people. Praise God. Give me an interpreter, please. Come on. Folks, God bless you. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दें। Tomorrow night, कल रात को we're going to come out and preach to you a lot earlier. हम जल्दी में शुरू कर प्रचार करेंगे। I hate to let you go now, but the Holy Spirit has done something here. But tomorrow night, कल रात को I want to pray for literal thousands of you. मैं आप में से हजारों लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। Those of you that don't know Jesus, आप में से जो लोग यीशु को नहीं we're going जानते to हैं, want you to come to the altar and pray for you, वे कल सामने को आएंगे। हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले that you हैं might receive Jesus in your heart. ताकि आप यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करें। Those of you that are sick, और आप में से जो लोग बीमार हैं, God is going to heal you tomorrow night. परमेश्वर कल रात को आपको चंगाई देने वाला है। 3 nights.
Friday night, Saturday night, and Sunday night. कल से लेकर 3 रातों में परमेश्वर का बड़ा काम We're हमारे gonna- मध्य में होगा 20,000 people are coming to Christ. और 20,000 लोग प्रभु के पास आ जाएं and thousands will be healed in Jesus' name. और यीशु के नाम में हजारों लोग चंगाई प्राप्त Bring करें। your friends tomorrow night. इसीलिए अपने मित्रों को कल रात Bring लेकर the आना, sick. बीमारों को लेकर आना, Bring the wounded. जो घायल हुए हैं, Bring the broken. जो टूटे हुए हैं, Because God is going to heal them and deliver them. क्योंकि परमेश्वर उनको चंगाई देने वाला है और उनको पूरा करने वाला है। Tomorrow night, कल रात, Saturday night, शनिवार को रात and Sunday night, और रविवार को रात we start to preach very early. हम प्रचार को जल्द में शुरू करेंगे And then we will have a massive deliverance service right here. और यहाँ पर हमारे लिए छुटकारे का एक बड़ा सभा होगा। This space इस आगे का जो जगह है will not be big enough ये हमारे लिए छोटा पड़ेगा to hold the souls. क्योंकि बहुत सारे लोग That are यीशु coming को to ग्रहण Christ. करने आएंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। See you tomorrow night. कल रात हम फिर मिलेंगे। I have a powerful word to deliver to you. परमेश्वर का एक सामर्थ्य वचन है And आपके a लिए message from God. और परमेश्वर से आशीष भी आप प्राप्त करेंगे। Jemasike. Jemasike. We love you. God bless. जय मसीह की। थैंक यू पास्टर, थैंक यू। हालेलुया। कितने लोग ये विश्वास करते हैं टुमारो हम एक बहुत बड़े खुदा के छुटकारे को देखने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए, जैसे कि खुदा के दास डॉन क्लार्क ने आपको बोला है, अपने साथ बहुत से लोगों को लेकर आए और परमेश्वर के बड़े काम को कल अपनी आंखों से आप देखेंगे। आज रात जो परमेश्वर ने अद्भुत काम किए उनको धन्यवाद करते हुए यहां से जाए। और अगर आप लोग कोई कमजोरी महसूस करते हैं, जैसे यीशु ने कहा 10 कोढ़ियों को वो घर जाओ, जाते जाते वो चंगे हो गए, आप भी ऐसी तरीके से खुदा की महिमा को देखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। अभी हमारे बुजुर्ग पास्टर अरुण मसीह आएंगे और लास्ट दुआ करके हम मीटिंग को समाप्त करेंगे।